जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन जब से उन्होंने ओहदा संभाला है ज़िला का और कहीं ना कहीं पर ज़िला का तफसीली दौरा कर रहे हैं और उनके साथ पूरी टीम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर मुजम्मिल साहब भी इनके साथ है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, क्योंकि ओहदा संभालने के बाद जहाँ अवामी वफूद आपसे मिल रहे वही आप श्राइन्स पर भी जा रहे, वही आज आप मटन पहुँचे हैं जहाँ पर जो एक तवारीख है वहाँ पर आप पहुँचे, हिंदू मुस्लिम सिख जो इतिहाद है यहाँ का वहाँ पर भी आप पहुँचे हैं। कुल मिलाकर किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जैसे कि आपने खुद ही बोला कि अभी हमें एक हफ़्ता ही हो गया था और बहुत सारे डेलीगेशन से मिले हम लोग, बहुत सारे लोगों से मिले और आज हमने शुरू किया है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस साइट्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो रहा है अंडर जो हमारा यूटी लेवल की स्कीम है रिवाइवल ऑफ हेरिटेज साइट्स का, इसमें भी यहाँ पर मार्तन टेम्पल आए हैं। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है कामों का, जो हमारा इसमें हेरिटेज कंजर्व करना है और जो इतना पवित्र मंदिर है यहाँ पर, तो इस पे हम लोग यहाँ पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पर पिछले कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक एपिसोड हुआ था जिसमें ये जो विमल कुंड में उसमें जो मछलियाँ हैं उनको मोर्टेलिटी हुई थी, तो उसका भी एक बार जायज़ा लेने आए थे। तो उसमें बहुत सारा उसके बाद काम हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का भी काम हुआ था। और जो कम्युनिटी यहाँ पर है इस वक्त मैं देख रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त रिवाइवल हुआ है, ये एक अच्छा साइन है। और इसमें जो रिवाइवल एंड रिवर्टलाइजेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स जो हमारे अनंतनाग में है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फ़ेज़ 1 में कंप्लीट किया गया है। फ़ेज़ 2 में कुछ साइट्स है जिसमें ये भी है मार्तन टेम्पल, जिसमें अभी आप देखेंगे अभी कुछ काम जो है 30% का काम हो चुका है। और मैंने यहाँ एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ को डायरेक्ट किया हुआ है कि इधर हम लोग उसको तेज़ी से काम करें, क्योंकि फुटफॉल अब ज़्यादा बढ़ेगा। अमरनाथ जी यात्रा हो रही है अब, तो इसमें भी अब फुटफॉल यहाँ बढ़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी ये काम इम्पोर्टेंट काम करने के लिए। क्योंकि आवाम के साथ हमेशा आपका जो लगाव है वो रहता है, क्योंकि कुलगाम में हमने देखा, क्योंकि पड़ोसी ज़िला रहा हमारा श्रीनगर, वहाँ से भी लोग कह रहे हैं, और या बडगाम, और बडगाम के बाद अब अनंतनाग, क्योंकि काफ़ी बड़ा ज़िला है ये और ज़िला के लोगों की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा आपसे वाबस्ता है। पहला यही डायरेक्शन है कि जो आवाम है उनको मुश्किलात नहीं आनी चाहिए, तो उस पर आवाम के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पब्लिक सर्विस का जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हमें भी अच्छा लगता है, और इसमें जितना भी हमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है, हमारी टीम के साथ हम लोग दिन भर यही काम करते रहते हैं और आए भी हम पब्लिक सर्विस के लिए है। तो लोगों को बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें खरा उतरे और हमारे साथ पूरी हमारी जो टीम है वो प्रो पीपल सिटीज़न ओरिएंटेड काम करे, और न कि सिर्फ हमारे क्लोज जो हमारी टीम है डीसी ऑफिस की, बल्कि सारा डिस्ट्रिक्ट जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हो गए, डिपार्टमेंट्स हो गए, सारे अच्छे से काम करें लोगों के लिए। और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है हम कोशिश करेंगे तो वो हम उसको फुलफ़िल कर पाए, और ताकि लोगों को ये सर्विसेज पहुँचे, ये स्कीम्स का लाभ पहुँचे, ठीक है, ताकि लोगों को भी फ़ायदा आए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस रहता है आपका, क्योंकि नौजवान जो है वो आगे आए और इनका फ़ायदा उठाए, तो उसके लिए उन नौजवानों के लिए सर क्या मैसेज है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि देयर आर सो मेनी स्कीम्स जहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दैट दो एस्पेक्ट पे, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है, आप देखिए कितना ब्रॉड नेचर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो रहा है ज़िले में, चाहे हर कोई ज़िला हो, अनंतनाग में भी हो रहा है। इनफैक्ट उस लेवल तक पहुंच गए हम कि जहां पर हमारे जो हेरिटेज साइट्स है, और जो जैसे आप देखिए मार्तन टेम्पल है, अश्मकाम है, यहाँ गुरुद्वारे हैं, उनको किस तरीके से उनका पुराना हेरिटेज टच है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, और सीएसएस स्कीम्स पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगर आप यूथ की बात करें तो हम लोगों का जो डेमोग्राफिक डिवाइड है वो यूथ की तरफ ज़्यादा है। 65% यूथ हमारा इस टाइम है जिनको हमने हार्नेस करना है फॉर द पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए। उस चीज़ के लिए अगर आप देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें मिशन युवा में हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुए हैं, और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा आप बच्चों से कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट की जो जॉब्स है वो करते रहे आप, पीएससी का हो, एसएसआरबी को। साथ ही साथ अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में जाना है, मिशन युवा है, अगर आप एग्रीकल्चर के कुछ यूनिट्स आपको एस्टैब्लिश करने, एचईडीपी में बहुत अच्छा काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हैं, या बहुत सारे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं जो कि डीआईसी, केवीआईबी, केवीआईसी से हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में फ़ायदा ये आता है कि दैट एक तो जॉब अपना यूनिट क्रिएट करते हैं और वो जॉब क्रिएट करते हैं,
फिर और लोगों को जॉब देते हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा यूटी में और अनंतनाग में भी अच्छा खासा काम हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। हम इसको आगे ले जाएंगे। आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और CSS की बाकी स्कीम्स से लाभ ले हर किसी को। अगर आप देखेंगे मिशन युवा में जो जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें एज क्राइटेरिया भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। पहले जो फॉर एग्जाम्पल अगर हम PMEGP की बात करें तो 18 से 35 है, किसी में 18 से 38 है, इसमें एज क्राइटेरिया भी नहीं है। इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन क्या दे सकती है यूटी, और बहुत अच्छी सब्सिडी भी है। अगर आप देखेंगे अनंतनाग में बहुत अच्छे यूनिट्स हुए हैं, यूथ ने आगे काम किया है, चाहे रिटेल में हो, चाहे होलसेल में हो, चाहे हमारी बच्चियाँ हैं बहुत आगे आ रही है उसमें। HADP में बहुत अच्छे यूनिट्स किए हैं, बहुत अच्छा हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो गए, यूनिट्स हो गए जो खड़ा किए इन लोगों ने। मुझे लगता है वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यूटी में बहुत अच्छा चेंज हुआ है। जो CSS स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्रिटिकल था और मुझे लगता है उस पर हमारा फोकस रहेगा। और ये थे ज़िला के तरक्याती कमिश्नर जो आज मटन पहुँचे। कई सारे श्राइन्स का इन्होंने दौरा किया और यहाँ पे हम तवारीखी मटन मंदिर की बात करेंगे। यहाँ आके जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ मुलाकात की, आवाम के साथ इनका जो राबिता है वो जारी है। और उन्होंने कहा कि अनंतनाग के नौजवान जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का फ़ायदा उठाए। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, मटन, अनंतनाग।